नमस्कार दोस्तों, जैविक नियंत्रण भाग 4, जिसमें जैविक नियंत्रण कारकों की निर्मुक्ति अर्थात रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स अगेंस्ट क्रॉप पेस्ट इन द फील्ड। फ्रेंड्स, इस जैविक नियंत्रण की सीरीज चौथी में आज मैं जैविक नियंत्रण कारकों की निर्मुक्ति अथवा रिलीज के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, प्रयोगशाला में उत्पादन या उत्पादित जैविक नियंत्रण कारकों को विभिन्न हानिकारक जीवों के नियंत्रण के लिए फसलों में या फसलों के खेतों में छोड़ा जाता है। इस विधि को जैविक नियंत्रण कारकों की निर्मुक्ति अथवा रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स कहते हैं। विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रण कारकों की विभिन्न अवस्थाओं को हानिकारक जीवों की विभिन्न अवस्थाओं के लिए फील्ड में छोड़ा जाता है। जिससे हानिकारक जीवों के नियंत्रण होता है। इसमें ध्यान दो तरह की रिलीजेस होती हैं। ये यहाँ रिलीजेस दो तरह की होती हैं। एक होती है इनोकुलेटिव रिलीजेस, दूसरी होती है इनंडेटिव रिलीजेस। इनोकुलेटिव रिलीजेस को हम उस वक्त करते हैं जब कि हम प्रयोगशाला में उत्पादन किए गए जैविक नियंत्रण कारकों को खेतों में पाए जाने वाले पेस्ट्स की विभिन्न अवस्थाओं के टाइम्ड करके, यानी जिस अवस्था का वो जैविक नियंत्रण कारक है, अगर वो अंड परजीवी है तो फील्ड में अंडे उपस्थित होना चाहिए। अगर लार्वल परजीवी है तो फील्ड में लार्वल अवस्था मौजूद होना चाहिए। जब हम इस चीज़ को देखते हुए हम जैविक नियंत्रण कारकों के रिलीजेस करते हैं तो हमें कम रिलीजेस करना पड़ता है और उसमें एक डिजायर्ड संख्या को ही रिलीज़ करते हैं। इस प्रकार की रिलीजेस को या निर्मुक्तियों को हम इनोकुलेटिव रिलीजेस कहते हैं। ये रिलीजेस, इनोकुलेटिव रिलीजेस पेस्ट की ब्रूड्स यानी उनकी लाइफ साइकिल्स की जो स्टेजेस होती हैं कि एक साल में कितनी लाइफ साइकिल होती हैं और कितने कब अगर उनके ब्रूड्स क्लियर होते हैं तो उस हालत में हम इनोकुलेटिव रिलीजेस करते हैं। जब हमें ब्रूड्स क्लियर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे हानिकारक जीव होते हैं, ऐसे पेस्ट होते हैं जिनकी ओवरलैपिंग जनरेशंस फील्ड में पाई जाती हैं। और जब ओवरलैपिंग जनरेशंस फील्ड में पाई जाती हैं तो उस वक्त हमें पूरे साल में पेस्ट की सभी अवस्थाएं हर समय मौजूद होती हैं। ऐसी अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जैविक नियंत्रण कारकों को फील्ड में उत्पादन करके और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनकी नंबर ऑफ रिलीजेस करते हैं। बहुत ज़्यादा रिलीजेस, जितनी ज़्यादा संभव हो सकती हैं उनको रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम इनंडेटिव रिलीजेस कहते हैं। और हम इनंडेटिव रिलीजेस करके
डिजायर्ड रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रण कारकों की विभिन्न स्टेजेस को अलग अलग तरीके से छोड़ते हैं। खेतों में छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जैविक नियंत्रण कारकों को छोड़ने के बाद, खेत में रिलीज करने के बाद खेतों में उनको उचित माइक्रो क्लाइमेट प्राप्त हो सकेगा या नहीं। और इसके लिए ये समय का ध्यान रखना चाहिए। रिलीजेस हमेशा शाम के वक्त होनी चाहिए, जबकि ना तो तेज़ हवा चलती हो, ना बरसात हो, ना अधिक तेज़ धूप हो। इसमें उस किसी को जैव नियंत्रण कारकों को रिलीज करने के बाद में उनको माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु कहते हैं इसको, मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। जैसे विभिन्न जैव नियंत्रण कारकों की रिलीज़ करने की विभिन्न विधियां होती हैं, विभिन्न तरीके होते हैं। मान लीजिए अगर हम ट्राइकोग्रामा जो एग पैरासाइट्स है उसको हम विभिन्न लेपिडोप्टेरा पेस्ट के अगेंस्ट में छोड़ते हैं, तो कई बार हम ट्राइकोकार्ड को गन्ने की तरह, गन्ने की खेतों में लीफ शीथ में या लीफ लेमिना में उसको स्टैपल कर देते हैं या लीफ शीथ में उसको पिरो देते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं, फंसा देते हैं। कपास जैसी फसलों में उनको टहनियों में टांग देते हैं, छेद करके धागे की सहायता से टांग देते हैं। ये ध्यान रहे कि रिलीज़ करते समय रिलीजेस जो हैं वो मेड़ों से या बंड से अंदर होनी चाहिए, जिससे उनको माइक्रो क्लाइमेट प्राप्त हो सके। जैव नियंत्रण कारकों को इसी प्रकार से जब हम एडल्ट्स को रिलीज़ करते हैं तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैव नियंत्रण कारक जो हैं वो खेत मेड़ों पर रिलीज ना करके खेतों के अंदर रिलीज किया जाए। इसी प्रकार से गन्ने के परजीवी निम्फल एडल्ट पैरासाइट एपिरिकॉनिया मेलानिका के कोकून्स तथा अंड समूहों को पायरेला के नियंत्रण हेतु पत्तियों में स्टैपल करके छोड़ते हैं। जलकुंभी के नियंत्रण हेतु नियोकेटिना ब्रोची और नियोकेटिना एकॉर्नी नामक वीविल्स के एडल्ट्स को अथवा जलकुंभी के पौधों को इन एडल्ट्स से इनॉकुलेट करने के बाद उन पौधों को जलकुंभी द्वारा ग्रसित तालाबों, नदियों आदि में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से पार्थेनियम के नियंत्रण हेतु जाइगोग्रामा नाम के बीटल को पौधों पर छोड़ देते हैं। अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि पायरेला के लिए 2000 से 3000 कोकून्स तथा 4 लाख से 5 लाख अंडे, जिसमें प्रत्येक समूह में अंड समूह में औसतन 400 अंडे होते हैं, प्रति हेक्टर के रिलीज करने से शुगर केन पायरेला के नियंत्रण में वांछित परिणाम 15 दिनों के अंदर मिलते हैं। परंतु शर्त यह होती है कि उस वक्त खेतों के अंदर पर्याप्त आर्द्रता या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से ट्राइकोग्रामा के द्वारा पैरासिटाइज कॉर्सरा के 20,000 अंडे प्रति एकड़ प्रति सप्ताह के हिसाब से संपूर्ण फसल अवधि के दौरान इनंडेटिवली रिलीज करते हैं। इनॉकुलेटिव रिलीजेस का कई बार हम उतना महत्व तो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हालांकि इनॉकुलेटिव रिलीजेस में हम कम रिलीजेस करते हैं, परंतु उससे चांसेस कम होते हैं कि कई बार पैरासिटाइज, इसलिए इनंडेटिव रिलीजेस किए जाते हैं कि अगर खेत के अंदर वो पर्टिकुलर स्टेज मौजूद है तो वो पैरासिटाइज होने के चांसेस ज़्यादा अधिक होते हैं।
गन्ने, कपास, चना, धान आदि सब्जियों में ट्राइकोग्रामा की रिलीजेस इसी तरह से करते हैं। इसी तरह प्रेपोनिक्स पैरासाइट्स के भी 20,000 एडल्ट पर एकड़ पर वीक के हिसाब से विभिन्न फसलों में छोड़ने पर हानिकारक जीवों के नियंत्रण में वांछित योगदान प्राप्त होता है। जैविक नियंत्रण कारकों की निर्मुक्ति खेतों के या मेड़ों से या वन से अंदर होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले बताया गया है, जिससे कि हमें उनको यानी जैव नियंत्रण कारकों को माइक्रो क्लाइमेट मिल सके। दूसरा, रिलीजेस मस्ट बी टाइम्ड विथ availability of host stages in the crop fields to ensure initial inoculum of biocontrol agent in the field. Thank you very much.